देखिए लॉगरिथम है, नोट करिए इसको, इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉलिटेक्निक के लिए जरूरी है। लॉगरिथम देखो, इसको हिंदी में लघुगणक कहा जाता है। लॉगरिथम का हिंदी होता है लघुगणक, ठीक है। अभी लघुगणक क्या है इसको समझना है। देखो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, लघुगणक की क्या परिभाषा है ना, इसकी क्या परिभाषा डेफिनेशन। अब देखो यदि मान लिया, देखो यदि तीन संख्याएं, नोट करना है सबको, यदि तीन संख्याएं, मान लो तीन संख्या है ए एक्स तथा एन, ए एक्स तथा एन, तीन संख्याएं कौन कौन हो गई, ए एक्स तथा एन। देखो इस प्रकार दी गई हैं, इस प्रकार दी गई हैं कि, इस प्रकार दी गई है कि, देखो ऐसे है, ए टू द पावर एक्स बराबर है एन, ए टू द पावर एक्स बराबर है एन, है ना, ए टू द पावर एक्स बराबर है एन। तो इसे लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो ऐसे लिखेंगे, लॉग लॉग लिखेंगे। ठीक, देखो लॉग के सामने थोड़ा दूरी पर गैप बना करके, यहाँ जो रहेगा ना लिखा हुआ ये एन, तो इधर हो जाओ तुम लोग, ये एन है ना एन, तो देखो यहाँ पर एन लिखाएगा, यहाँ एन, थोड़ा सा बीच में गैप देना है, लॉग लिखा, और लॉग के बाद इधर हो जाओ थोड़ा, ये एन यहाँ लिख दिया एन, ठीक है। और देखिए लॉग और एन दोनों एक लाइन में होना चाहिए, और उसके बीच में जो गैप है तो उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिख देंगे ये, देखो क्या कौन कहाँ लिख रहे हैं, सो ये लिखेंगे, ठीक, इसके बीच में ही थोड़ा सा नीचे ये बराबर दे करके जो पावर है वो यहाँ पर यदि तीन संख्याएं ए एक्स तथा एन इस प्रकार दी गई हैं कि ए टू द पावर एक्स बराबर एन, यह किस रूप में है, घातांक के रूप में है, तो इसे लिखा जा सकता है लॉग एन, आधार ए पर, इसको पढ़ा जाएगा एन का लघुगणक आधार ए पर बराबर एक्स। अब लॉग लिख दिया, लॉग के बाद देखो जो बराबर के बाद यहाँ था वो लिख दिया एन, और इस दोनों के बीच जो गैप है उसे थोड़ा नीचे लिखेंगे ए, और जो पावर एक्सपोनेंट है इसका वो बराबर देकर यहाँ लिखेंगे, है ना। तो वही लिखा गया, यदि तीन संख्याएं ए एक्स तथा एन इस प्रकार दी गई हैं कि ए टू द पावर एक्स बराबर है एन, तो इसे लिखा जा सकता है लॉग एन ऑन द बेस ऑफ ए इक्वल टू हो गया एक्स। इसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। कैसे पढ़ा जाएगा, एन का लघुगणक, क्या पढ़ेंगे, देखो एन का लघुगणक, एन का लघुगणक आधार ए पर, आधार ए पर क्या है, एक्स है, यही पढ़ा जाता है। इसे पढ़ा जा सकता है एन का लघुगणक आधार ए पर एक्स है, ये परिभाषा हो गई। अब देखो उदाहरण, पहला नंबर देखो, मान लो 10वां पावर 1 है, तो 10वां पावर 1 का मान क्या होता है, 10 होता है। देखो यह है घातांक के रूप में है, घातांक पढ़े हो इंडिसेस, घातांक के रूप में 10वां पावर 1 बराबर 10 है, तो इसको लघुगणक के रूप में लिखना हो, जैसे देखो ए पर पावर एक्स बराबर एन था, और यहाँ है 10वां पावर 1 बराबर है 10, तो हम लोग लॉग के रूप में इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे लॉग, और यहाँ पर ये वाला 10, देखो यहाँ ये 10 लिखेंगे, और ये दोनों के बीच में नीचे ये वाला लिखेंगे 10, आई बराबर हो गया कितना, 10वां पावर 1 बराबर 10 है, तो क्या लिखेंगे, इस 10 का लघुगणक इस आधार 10 पर बराबर है 1। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पर क्या हुआ,
10 का लॉगरिथम आधार 10 पर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है? किसी संख्या का लघुगणक जिसका कि आधार वही संख्या है कितना होता है? 1 होता है। क्या सुने हम क्या बोले हैं? किसी संख्या का लघुगणक जिसका आधार वही संख्या होती है 1 होता है। तो इस आधार पर और हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? ऐसे लिखा रहेगा लॉग 2 का लघुगणक आधार 2 पर कितना होगा? 1 हो जाएगा। अच्छा ऐसे रहेगा ए का लघुगणक आधार ए पर तो ये कितना होगा? ये भी 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? लॉग 20 आधार भी रहेगा 20 तो ये भी हो जाएगा आपका 1। एक रूल हो गया यह, किसी संख्या का लघुगणक जिसका कि आधार वही संख्या होती है 1 होता है। एकदम याद कर लेना है इसको। क्या याद करना है? किसी संख्या का लॉग जिसका आधार वही संख्या है, जिसका आधार वही संख्या है 1 होता है। याद कर जाना है। किसी संख्या का लॉग शॉर्ट में हो गया, लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग कहा जाता है, जिसका आधार वही संख्या है कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। ऊपर से लिखे हो परिभाषा। पहला हो गया एग्जाम्पल, और इसी तरह का समझाना था हमको। अगर दूसरा उदाहरण ऐसे रहेगा बताओ 10 पर पावर 3 कितना होता है? 1000 होता है कि नहीं? यह किस रूप में है? यह घातांक के रूप में है, इंडिसेस के रूप में। तो इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? ऐसे लॉग, यहाँ लिखाएगा 1000, इसका बेस मतलब आधार थोड़ा नीचे ऐसे 10, यह बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1000 का लॉगरिथम आधार 10 पर कितना हुआ? 3 हुआ। 1000 का लघुगणक आधार 10 पर हो गया 3। दूसरा उदाहरण बताओ 10 पर पावर -1 इसका वैल्यू क्या होता है? 1/10 मतलब 0.1। क्या होगा कि नहीं? तो इसको लॉग घातांक के रूप में है, याद रखना है। किस रूप में है? घातांक के रूप में। ठीक है, इसको लॉग के रूप में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 0.1 का लघुगणक आधार कितना? 10 पर कितना होता है? -1 होता है। 0.1 का लघुगणक आधार 10 पर होता है -1। तो इस तरह से घातांक को लघुगणक के रूप में और फिर लघुगणक को घातांक के रूप में हम लोग ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया? तो लघुगणक की परिभाषा याद कर जाओ। यदि 3 संख्याएं a, x तथा n इस प्रकार दी गई हैं कि a⁴ बराबर है n, तो इसे लिखा जा सकता है n का लघुगणक आधार a पर x होता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है n का लघुगणक आधार a पर x होता है। उदाहरण हो गया 10 पर पावर 1 = 10 होता है, ये घातांक के रूप में है। तो इसको अगर लघुगणक के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे लॉग, आई 10 यहाँ लिखेंगे और दोनों के बीच जो गैप थोड़ा सा है ये नीचे ये आधार होता है इसका, अब बराबर देकर जो इसका घातांक है पावर है वो लिख दिया जाता है। इसको पढ़ेंगे 10 का लॉगरिथम आधार 10 पर होता है 1। ठीक है, तो इस आधार पर 2 का लॉगरिथम आधार 2 पर क्या होगा? 1। इसको कहेगा घातांक के रूप में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे इसको? 2 पर पावर 1 = 2। अच्छा, a का लॉगरिथम आधार a पर कितना होता है? 1। इसको कहा जाएगा घातांक के रूप में लिखो तो क्या लिखेंगे? = ये हो जाएगा, होगा ना। 20 का लॉगरिथम आधार 20 पर, यस, इसको घातांक के रूप में लिखा जाए सही ना होगा, 20 पर पावर 1 बराबर हो जाएगा 20 है। तो यहाँ पर एगो रूल हो गया। क्या रूल हुआ? किसी संख्या का लॉगरिथम जिसका आधार वही संख्या होती है, वही संख्या है कितना होता है? 1 होता है। एक यहाँ हो गया 10 पर पावर 3 बराबर 1000 है, ये घातांक के रूप में है। इसको लघुगणक के रूप में लिखेंगे 1000 का लॉगरिथम आधार 10 पर बराबर है 3। अगर 10 पर -1 बराबर 0.1 होता है, जानते हैं हम लोग,
तो क्या लिखेंगे 0.1 का लॉगरिथम आधार 10 पर होता है -1। तो यह हो गया आपको लघुगणक की परिभाषा, डिफिनीशन हो गया लॉगरिथम का। आप लोग इसको समझो और लिखो इसको।